नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। NHAI प्रोजेक्ट डायरेक्टर से मिले 6 गांवों के ग्रामीण, तत्काल समाधान के दिए निर्देश। समस्याओं का निपटारा करने के लिए आदेश। बुधवार को खरखुदा के झरोठी टोल प्लाजा पर पहुंचे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने हनुमंत सांगवान ने बतौर मुख्य अतिथि रक्तदान शिविर व पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। रक्तदान की शुरुआत नेशनल हाईवे अथॉरिटी के सोनीपत मैनेजर आनंद दहिया ने रक्तदान करके की। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र दिए। इस अवसर पर 101 से अधिक पौधे रोपे गए। इस मौके पर नाहरा स्थित करीब 6 गांव के ग्रामीण झरोठी टोल प्लाजा पर पहुंचे और मांग की है कि बवाना इंडस्ट्री से दिल्ली पैरेलल नहर के साथ साथ जो NHA ऑर्डर का मार्ग निकाला जा रहा है उसमें नहरी पुलिया व पानी निकासी की पुलिया सहित कई शिकायतें उसमें सामने रखी गई हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हनुमंत सांगवान ने मौके पर ही कॉन्ट्रैक्टरों को निर्देश दिए हैं कि नाहरा बहादुरगढ़ मार्ग के अंडरपास की हाइट बढ़ाई जाए व पानी निकासी व नहरी पानी के कलवर्ट को विधिवत कराया जाए ताकि आने वाले समय में ग्रामीणों को परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अथॉरिटी द्वारा रक्तदान शिविर के दौरान 105 लोगों ने रक्तदान किया व पौधारोपण अभियान के तहत 101 पौधे रोपकर अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे पर मानकों के मुताबिक स्पीड रहे व सड़क दुर्घटनाएं न हों, इसके लिए सेफ्टी के स्टैंडर्ड मानकों के मुताबिक रोड बनाई गई हैं। इस मौके पर NHAI के मैनेजर आनंद दहिया, गजेंद्र दहिया, हिमांशु, प्रांजल, तरुण, विक्रम, विजय, आशीष, सतीश, अमित व विनय सहित विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर PJ रोहतक की टीम आई हुई थी जिन्होंने ब्लड कैंप का संचालन किया। कवाली अंडरपास को लेकर हो रहा मंथन प्रोजेक्ट डायरेक्टर हनुमंत सांगवान ने कहा कि कवाली व आसपास के कई गाँव के ग्रामीणों की मांग है कि कवाली मार्ग पर अंडरपास बनाया जाए। इसकी भी प्लानिंग की जा रही है। मंथन के बाद इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। हमारा देश 75 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद 15 अगस्त को 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव देश के हर कोने में हमारे देश की उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हुए हर कोने में देश में मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में ROP चंडीगढ़ और PIU सोनीपत NHAI ने एक ब्लड डोनेशन कैंप और पौधारोपण का आयोजन आज किया है और हमारे साथी बहुत ही बढ़ चढ़कर इस ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। एक बहुत ही ये कार्य है। आज RO साहब को इस कैंप का उद्घाटन करने के लिए आना था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ सके, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये नारा गाँव से आए सभी भाइयों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। इनकी एक प्रोग्राम है, एक साइड में रोड है, वहाँ नहर का घाट है। वहाँ हमारा जो मेन UER2 का जो प्रोजेक्ट है उसके कारण उसका रास्ता ब्लॉक हो गया। वहाँ मैं एक बॉक्स दे दूँगा जिसकी हाइट 3.5 मीटर होगी और उसकी वेट मिनिमम 7 फुट होगी ताकि आने जाने वाले उसमें से निकल जाए, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारा बहादुरगढ़ रोड है, इसलिए हमारा एक BOP है, उसकी हाइट कम है, उसकी भी हम हाइट जो है ना 5.5 मीटर करवा दें, कोई बात नहीं। और एक और पानी की प्रॉब्लम ये कह रहे थे कि भाई वहाँ पाइप कलवर्ट है, उसकी जगह बॉक्स कलवर्ट बना दी जाए। मैं कल साइड जाकर मैं देख लूँगा, अगर वहाँ जरूरत पड़ी तो उसको भी देख लूँगा। बढ़िया। और एक ये भाई ने बताया कि नरेंद्र वाले रोड पे ना जो रोड हमारे हाईवे को क्रॉस कर रहा है उसका स्लोप के कारण वहाँ पे मतलब ठीक हाइट नहीं मिल रही है, उसको भी हम देखकर ठीक करवा दें। कोई दिक्कत नहीं, 200 मीटर ठीक करना पड़ता है, 300 मीटर ठीक करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत करवा देंगे सर। बौद्धिक ताकत, गति, एंड्योरेंस, संतुलन एवं तुरंत निर्णय करने की क्षमता को स्केटिंग खेल गतिविधि बढ़ाती है। प्राचार्य धर्म प्रकाश
15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन विशेष कैंप में बच्चों को स्केटिंग खेल का अभ्यास सुमनलता ट्रेन के द्वारा करवाया जा रहा है। इस अभ्यास में खिलाड़ियों को स्पीड स्केटिंग, रोल बॉल एवं स्पीड स्लैलम का अभ्यास निरंतर करवाया जा रहा है। स्केटिंग की गतिविधि आरंभ करने से पहले खिलाड़ियों को संतुलन बनाना अति आवश्यक है। धीरे धीरे खिलाड़ी स्केटिंग शूज़ पहनकर अभ्यास करना शुरू करते हैं। कुछ समय उपरांत बच्चे स्केटिंग शूज़ पहनकर दौड़ना शुरू करते हैं। इससे विद्यार्थियों में संतुलन बनाना, स्पीड बढ़ाना सम्मिलित हो जाता है। लंबे समय अभ्यास के उपरांत शारीरिक क्रिया को लंबे समय तक बिना थके हुए करने की क्षमता बढ़ती है, जिसे हम एंड्योरेंस कहते हैं। इसके साथ बच्चों को गेंद के साथ चलना सिखाया जाता है। बच्चे गेंद के साथ खेलना आरंभ कर देते हैं। रोल बॉल के नियमों की जानकारी देकर रोल बॉल का खिलाड़ी तैयार किया जाता है। इसके साथ साथियों को स्केटिंग स्पीड की एक्टिविटी करवाकर कंपटीशन के लिए तैयार किया जाता है। स्केटिंग करने वाले खिलाड़ी बौद्धिक रूप से बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। साधारणतः हम यह देखते हैं कि आप स्केटिंग शूज़ पहनकर गति करना अपने आप में एक चैलेंज है, लेकिन यह खिलाड़ी स्केटिंग शूज़ पहनकर अनेक प्रकार की स्पीड की गतिविधि करते हैं, जिससे बौद्धिक रूप से कुशाग्र बुद्धि वाले, शारीरिक रूप से पावरफुल, लंबे समय तक बिना थके हुए स्पीड के साथ गतिविधि करने वाले खिलाड़ी तैयार हो जाते हैं। ये खिलाड़ी नम्र स्वभाव वाले, अनुशासित होते हैं। स्केटिंग गतिविधियों में मनोरंजन भी खूब किया जाता है। हमारे प्रताप स्कूल में पिछले 1 तारीख से समर कैंप की स्केटिंग क्लासेस चल रही हैं, जिसमें बच्चों ने स्केटिंग की कई सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें रोल बॉल, स्पीड स्केटिंग, स्पीड स्लैलम, ये सभी गेम इसी बच्चे बड़ी रुचि से सीख रहे हैं। और इन बच्चों का उत्साह स्केटिंग को देखते हुए बहुत अच्छा है और भविष्य में इसी एक्टिविटी में ये मेडल लेके भी आएंगे और विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। खरखुदा क्षेत्र के 3 रक्तदाताओं को विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर पंचकुला में आयोजित समारोह में हरियाणा राज्यपाल ने किया सम्मानित। हरियाणा पुलिस में सेवारत व भारतीय सेना से सेवानिवृत्त शमशेर सिंह धम्मल फौजी, जो गांव पीपली के निवासी हैं, उन्होंने आज पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय शतक वीर रक्तदाता समारोह में 110वीं बार रक्तदान किया। व चूरमा खाओ इनाम पाओ हरियाणा संस्कृति के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित करवाते हैं। सिसाना निवासी आशीष दहिया, जो ब्लड कमांडो के नाम से जाने जाते हैं, दिल्ली पुलिस में सेवारत हैं। वह 110 बार रक्तदान करने पर 14 जून 2022 को दिल्ली पुलिस आयुक्त ने उनको सम्मानित किया। वह रक्तदान शिविर आयोजित करने, कचरे के डिब्बे में पौधे लगाकर बांटने व पौधारोपण के लिए विख्यात हैं। इनकी आर्यव्रत ब्लड कमांडो टीम जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ व अन्य उपलक्ष्यों पर रक्तदान शिविर आयोजित करती है और पेड़ पौधे लगाने के लिए क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इनके गुरु व जिला रेड क्रॉस सोसाइटी से जिला प्रशिक्षण अधिकारी सेवानिवृत्त छरोठी गांव निवासी धर्मवीर दहिया, जो 102 बार रक्तदान कर चुके हैं। इन तीनों को 15 जून को आयोजित विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर पंचकुला में हरियाणा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया, हरियाणा राज्य रेड क्रॉस सचिव मुकेश अग्रवाल ने प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। क्षेत्र के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इनके परिजनों व मित्रों में भारी उत्साह है कि हम भी इन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए नियमित रक्तदान करेंगे, मानवता की सेवा करते हुए अपने गांव समाज का नाम रोशन करेंगे। बेसहारा नंदियों से परेशान किसानों ने सौंपा ज्ञापन। बुधवार को भूमि बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में किसानों ने बेसहारा पशुओं नंदियों से परेशान होकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर समस्या का निदान करने की गुहार लगाई है, जिसमें किसानों ने कहा कि पहले खरगोदा में नंदियों की टक्कर से 2 व्यक्तियों की मौत हुई थी। अब सोहटी में एक बुजुर्ग महिला व पुरुष को टक्कर मारी हुई है, जिसमें से एक दिल्ली के अस्पताल में भर्ती है, जबकि सोहटी गांव की बुजुर्ग महिला रोहतक पीजीआई आईसीयू में भर्ती है। महिला अपने घर से बाहर ही निकली थी कि एक नंदी से उसे सीधे टक्कर मार दी, जिसमें उसकी पसलियां भी टूट गई। इसी तरह से कई व्यक्तियों को ये पशु गंभीर रूप से घायल कर चुके हैं। इस मौके पर हंसराज राणा, सुनील राणा, विकास, डॉक्टर इंद्रजीत, मुकेश, देवेंद्र व सुरेश नंबरदार का कहना है कि खेतों में ये नंदी घुसकर फसलों को तबाह कर रही हैं, जबकि सोहटी गांव में प्रेमू शकुंतला राय सिंह को आवारा पशुओं ने टक्कर मार दी थी, जिससे वे जब अस्पताल में जिंदगी व मौत से जूझ रहे हैं। इसके अलावा बेसहारा पशु सड़कों पर झुंड बनाकर बैठे हुए हैं, जो सड़क हादसों का कारण बन रहे हैं। मामला ये है जी, सोहटी गाँव में कई आदमियों ने चोट मार दी, काफ़ी गंभीर। एक तो दिल्ली हॉस्पिटल में है हमारा दादा राय सिंह, एक ताई है जी वो रोहतक पीजीआई में भर्ती है, उसका सिर पाट गया, 40 तक के आए, 3-4 पसलियाँ
हड्डियाँ टूट रही हैं, अभी मौत के मुंह में से बाहर आई, आईसीयू में भर्ती है। इसलिए हमने ये सोचे हैं गांव से इनको नंदियों को बाहर निकालें, नंदीशाला में जमा जाएंगे सारी। ये अभी 4-5 दिन पहले की बात है जी। वो गाँव घर से ही निकल रहे थे, निकलते ही उन्होंने एकदम से सर पर पटक के नीचे मारे उसको। महिला का क्या नाम है? महिला का प्रेमो, वाइफ ऑफ बतर सिंह, शकुंतला, एक शकुंतला देवी है और एक राय सिंह है। ये तीनों आदमी एक हफ्ते में के अंदर ही मार दिए। पूरे इलाके की समस्या है, पूरे इलाके में बना हुआ है। खड़कौदे में भी पहले ये सांड रहे, एक आदमी को मार दिया था। साथी है तो आवारा नंदी पशु घूम रहे हैं, इनको लेकर के ज्ञापन दिया है। इनने जो है कई आदमियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया और कई जो अपनी जान से भी हाथ धो चुके हैं। सोटी के 3 आदमी अभी हॉस्पिटल में जो है एडमिट पड़े हैं, मौत जिंदगी से संघर्ष कर रहे हैं। इस बात को लेकर के भूमि बचाओ संघर्ष समिति और जो है ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन जनहित संघर्ष समिति सोटी की तरफ से SDM खरखौदा के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। वो मैडम थी नहीं, उनकी गैर हाजिरी में तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया गया है। उसमें डिमांड ये है कि इनको पकड़ करके नंदी शाला में छोड़ा जाए। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, डिगेंट्रिक डिजीज ऑफ स्पाइन, सर्विकल एंड लुम्बर, कंजेंशनल हाइड्रोकेफेलस, ब्रेन एंड स्पाइन ट्यूमर्स, लुम्बर एंड सर्विकल रेडियोक्लोपैथी, brain trauma, spine trauma, headache, migraine. Please consult Dr. Sumit Dahiya, neurosurgeon. OPD Monday to Friday at 11 a.m. to 2 p.m. Saturday at 8:30 a.m. to 11 a.m. अभी मेरे विद्यार्थी नेशनल लेवल तक पहुंच चुके हैं। अब जो कंपटीशन हुआ था ये इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट हुई थी ताइक्वांडो में, ये 21-22 मई को समापन हुई है, जिसमें टोटल 350 बच्चों ने भाग लिया सोनीपत से। इसमें से हमारे स्कूल का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है, जिसमें से हमारे 8 तो गोल्ड आए हैं, 6 सिल्वर आए हैं और 10 ब्रोंज आए। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।